कल हम लोग सवाल लगा लिए थे ना, और आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में सबसे खूबसूरत हेडिंग डालो बच्चा, विद्युत विभव। हेडिंग डालो विद्युत विभव, आवाज कम करो और हेडिंग डालो विद्युत विभव। और इधर सुनो, देखो बच्चा, दो हेडिंग है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो एक ही जैसे है लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। एक होता है विद्युत विभव और एक होता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है। दो बातों को हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों बातों को, ध्यान दो। चलो हो गया ना, सुनो, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। सुनो, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ध्यान देना परिभाषा को। मान लो कोई आवेश है, धनावेश आवेश है, उसको हम अनंत पर रखें। कहाँ पर रखें बच्चा, अनंत पर। कोई आवेश, आवेश मतलब क्यू, आवेश मतलब क्यू, और कोई आवेश जो है अनंत पर रखा गया है, अनंत पर स्थित है। अनंत मतलब काफी दूर होता है, बहुत दूर, जहां तक हमारी केवल कल्पना ही पहुंच सकती है, हम नहीं पहुंच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनंत। केवल हमारी कल्पना ही पहुंच सकती है, जो अपने मन में दिलों में कल्पना करते हैं, वह कल्पना जहां तक जाती है वह अनंत होता है, और लेकिन हम नहीं जा पाते। उसी वही बात कर रहा है कि कोई आवेश अनंत पर रखा गया है, उस आवेश को अनंत से उठाकर किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो यह विद्युत क्षेत्र है, मान लो यह कौन सा क्षेत्र है बच्चा, विद्युत क्षेत्र। बात को समझो, कोई आवेश यानी क्यू आवेश है जिसे अनंत पर रखा गया है और उसे अनंत से उठाकर किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर जब वहां से यहां तक लाएंगे, वहां से यहां तक लाएंगे, लाने में हमको थोड़ा बहुत क्या करना होगा बच्चा, कार्य, काम करना पड़ेगा कि नहीं। इसे मान लो कोई आवेश ए बेंच मान लो तुम्हारे सामने है, मैं इसे कहा उठा कर ले जाओ, उस रूम में रखो, उठा कर ले जाओगे, कुछ मेहनत तो लगेगी, कुछ तो काम करोगे। जो काम कर रहे हो, जो यानी यहाँ से वहाँ तक ले जाने में काम कर रहे हो कि नहीं, तो यानी कुछ काम वर्क हो रहा है कि नहीं। तो वही बात है कि कोई आवेश अगर अनंत पर स्थित है, उस आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में बच्चा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव। परिभाषा ध्यान सुनो, बात एकदम सिंपल है। आवेश को कहाँ रखा गया है, अनंत पर। अनंत से उस आवेश को उठाकर कहाँ लाया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमको क्या करना पड़ रहा है, कार्य। और यही जो कार्य हो रहा है वह क्या कह रहा है बच्चा, विद्युत। बोलो बात क्लियर। परिभाषा फिर सुनो, यानी कोई आवेश बच्चा कहाँ स्थित है, अनंत पर। अनंत से उठाकर उसे किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से उठाकर किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत। यानी उसे अनंत से उठाकर ला रहे हैं, लाने में जो भी हमको काम करना पड़ रहा है वही हमारा क्या हो जा रहा है, विद्युत। अगर इस बात को हम मान लेते हैं, अनंत पर जो आवेश है उस आवेश को मान लेते हैं एकांक आवेश। क्या मान लेते हैं, अनंत पर स्थित एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चा, या अनंत पर स्थित किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चा, विभव, विद्युत विभव। और बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए, विद्युत विभव को हम लोग बड़का भी से प्रदर्शित करेंगे। किससे, बड़का भी से। और हमको पता है कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, कक्षाओं में पढ़े हो, कार्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है और आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा बच्चा, विद्युत विभव बराबर फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा बोलो,
आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से, यानी एकांक में जो वैल्यू होती है वह नीचे लिखा जाता है, यानी कार्य हमारा ऊपर हो जाएगा और आवेश हमारा कहाँ हो जाएगा? नीचे। यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटे में क्या हो जाएगा? आवेश। अगर इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित कर रहे हैं, कार्य को W से प्रदर्शित कर रहे हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब फार्मूला क्या बन नजर आ रहा है? V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। और थोड़ा सा जानकारी के लिए और बता दें, W का मात्रक बच्चा क्या होता है? जूल। W का मात्रक क्या होता है? जूल। और कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक। तो यानी यहाँ से मात्रक क्या बनता हुआ दिख रहा है? मात्रक क्या बन रहा है? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को एक और नाम देते हैं बच्चा, वोल्ट। क्या नाम देते हैं? वोल्ट। याद रखना, जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है? वोल्ट। और यह जो वोल्ट है एक वैज्ञानिक का नाम है, और यह जो वोल्ट वैज्ञानिक थे वो इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली। भौतिक विज्ञान के साइंटिस्ट थे बेचारे, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे यह। इस बात को याद रखना, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। उन्हीं के सम्मान के लिए, उन्हीं नाम को सम्मान देने के लिए जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा गया बच्चा लो? वोल्ट। या विभव के मात्रक को क्या किया गया बच्चा लो? वोल्ट। बात क्लियर? तो परिभाषा एक बार और सुन लो। अनंत पर स्थित किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत। विद्युत विभव को किससे परिचित करते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या बच्चा क्या? वोल्ट। अब विद्युत विभव बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बटे में आवेश, अर्थात V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। बात क्लियर? अब सुनो इधर, जैसे यह विद्युत विभव सेम कंडीशन में विद्युत विभवांतर होता है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान देना। अब वह जो आवेश है, उस आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर हम ला दिए। अब लाने के मान लो कोई आवेश है, या आवेश या कोई विद्युत क्षेत्र है, इसी के भीतर हम एक किसी बिंदु पर लाकर छोड़ दिए। इसी बिंदु पर हम लाकर आवेश को क्या कर दिए बच्चा? छोड़ दिए। और इस बिंदु को हम थोड़ा सा एक नाम संस्कार दे दे रहे हैं, बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 1, एक बिंदु। क्या बच्चा? एक बिंदु। और इस बिंदु क्षेत्र में जो है, विद्युत क्षेत्र में है, तमाम प्रकार के बिंदु होंगे। हम दूसरा बिंदु ले लेते हैं, कोई दूसरा बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं बिंदु नंबर 2, या दूसरा बिंदु। क्या बच्चा? दूसरा बिंदु। समझना बात को, क्या मैं बताने का प्रयास करा। आवेश को हम किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर ला दिए, या विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र। सुनो, विद्युत विभव क्या था कि विद्युत विभव में था, आवेश को कहाँ रखा गया था? अनंत पर। अनंत से उसे लाया कहाँ जा रहा था? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर। लाने में जो भी हमको मेहनत करना पड़ रहा था, कार्य करना पड़ रहा था, उसे क्या कहते हैं? विद्युत। अब थोड़ा सा कंडीशन ये है कि हम किसी आवेश को, जो अनंत पर आवेश था, उस आवेश को उठाकर कहाँ ला दिए हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु के पास हम रख दिए, किसी एक बिंदु के पास क्या किए? रख दिए। अब हमारा विचार किया कि इसी एक बिंदु से उठाकर हम किसी दूसरे बिंदु के पास लेते जाएं। यह देखो आ रहा है, यह देखो यहाँ से उल्टा डोल्टा उठा कर लाए, दूसरे बिंदु के पास रख दिए। अच्छा ये बताओ, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे तो काम कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? कार्य होगा कि नहीं? बोलो बच्चा। यहाँ पर भी कुछ न कुछ क्या होगा? कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। बात को सुनो, एक बिंदु से कहाँ लाया जा रहा था? दूसरे बिंदु तक। एक बिंदु से कहाँ लाया जा रहा है? किसे ला रहे थे? आवेश को। किसे ला रहे थे? तो क्या करना पड़ रहा था? उसे क्या कहा जाएगा? बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? आवेश यहाँ पर अनंत पर होता है, यहाँ पर आवेश जो है एक बिंदु से कहाँ लाया जाता है? दूसरे बिंदु। बात समझ में आ रही है? बात को सुनो, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक आवेश को, या किसी आवेश को एक बिंदु से, किस बिंदु से? एक बिंदु से कहाँ बचा? कहाँ बचा? दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किया गया क्या कहलाता है? बोलो परिभाषा के लिए, फिर से परिभाषा सुनो। एकांक आवेश को बोलो साथ में, किस आवेश को? किस आवेश को? कहाँ से बच्चा? कहाँ से बच्चा? कहाँ तक? कहाँ तक?
क्या किया जाता है? क्या कहते हैं? बोलो कोई शक? आगे परिभाषा क्लियर बता सकते हो? यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चा? लेकिन यह किसके भीतर ला के काम करें? विद्युत क्षेत्र के भीतर। तो यहाँ पर एक लाइन हम जोड़ सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चा? बात समझ में आई? इस शब्द को थोड़ा जोड़ देंगे तो विद्युत विभवांतर की शोभा बढ़ जाएगी। इस शब्द को हम जोड़ देंगे तो विद्युत विभवांतर की शोभा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी के भीतर कुल कांड हो रहा है। जितने भी काम हो रहे हैं सब इसी के भीतर हो रहे हैं। एक बिंदु से कहाँ ले जा रहे हैं? दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम कुछ काम कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जा रहा है? विद्युत विभवांतर। बात समझ में आई? और यहाँ पर जो विद्युत विभवांतर है वही बात यहाँ पर भी होगी। विद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे? किसे? लेकिन भी के सामने एक छोटा सा प्रतीक लगा लेते हैं, डेल्टा। क्या लगा लेते हैं? डेल्टा नहीं लगाओगे तभी भी चलेगा। डेल्टा लगा देने से यह शो करेगा कि मैं विद्युत विभवांतर हूँ। मैं क्या हूँ? विद्युत विभवांतर हूँ। अच्छा, इसको पकड़ने के लिए मैं डेल्टा क्यों लगाया हूँ? तो इसमें थोड़ा सा शब्द देखो, विभव धन अंतर दिख रहा है ना। विभव धन क्या दिख रहा है? अंतर। एक परिभाषा और बता सकते हो, सिंपल परिभाषा। विभव के अंतर को ही क्या कहा जाता है बच्चा? एकदम चूरन टाइप परिभाषा। विभव के अंतर को ही क्या कहा जाता है? अब विभव कहाँ होंगे? बिंदु नंबर 1 पर विभव मान लेते हैं V1 और बिंदु नंबर 2 पर विभव मान लेते हैं क्या? V2। तो यानी क्या कर लो? V2 माइनस V1 बराबर जो आएगा डेल्टा V, और यही डेल्टा V हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत। यानी विभवों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत विभवांतर। तो यानी डेल्टा V लिखो या तो इसको V2 माइनस क्या लिखो? V1, कोई दिक्कत नहीं। आप बात सुनो, इधर सुनो। यानी V1 और V2 क्या है? एक बिंदु का विभव और V2 का है दूसरे बिंदु का विभव। बात समझ में आई? इन दोनों को घटा दोगे क्या हो जाएगा? विभवांतर। कहाँ से नजर आए? देखो, इसको थोड़ा सा तोड़ो, विभवांतर को। विभव धन अंतर क्या नजर आ रहा है? विभव धन अंतर, विभवों के अंतर। अंतर का मतलब होता है छोटे बड़े में से छोटे को घटाना, न कि छोटे में से बड़े को घटाना। अंतर का एक ही मतलब होता है सदैव बड़े में से छोटे को क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, अब बात आगे ले चलते हैं। यहाँ से विद्युत विभवांतर बराबर सूत्र क्या होगा बच्चा लोग? विद्युत विभवांतर बराबर सूत्र क्या होगा? वही सूत्र होगा कार्य बटे में आवेश। कार्य बटे में, बोलो बच्चा, कार्य बटे में आवेश। थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म, विद्युत विभव को विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा V बराबर W/Q। और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? बोलो, V2 माइनस बराबर W/, बोलो मजा आवत है? फिलावत है कि ना? हाँ, आई घबरा मत। अच्छा, ये बताओ W का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो बोलो बच्चा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो, कूलाम प्रति, सॉरी, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। ऐसी जूल प्रति कूलाम को अभी अभी बताएं क्या नाम दिया जा रहा था? वोल्ट। क्या नाम दिया जा रहा था? वोल्ट। बात क्लियर? या तो वोल्ट बोलना या तो जूल प्रति कूलाम। विभव और विभवांतर का मात्रक सेम है, थोड़ा सा जो है फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर था? इसमें विभवों का अंतर दे देता है, परिभाषा में भी थोड़ा सा अंतर है। दोनों को परिभाषा कॉम्बिनेशन करो। एक बार फिर से बता रहे हैं दोनों को ना, सुनो। विभव में कंडीशन क्या है? आवेश कहाँ होता है? कहाँ होता है? अनंत पर। अनंत से, बच्चा फिर से बोलो, कहाँ से बच्चा? कहाँ से? अनंत से किसी आवेश को किसी कहाँ लाने में बच्चा? विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया क्या कहलाता है? विद्युत विभव बराबर सूत्र क्या होगा? विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? अर्थात V बराबर W/, V का मात्रक क्या हो जाएगा? या तो इसे क्या कहा जाएगा? बात क्लियर? अब इधर आओ, विभवांतर के पास। विद्युत विभवांतर, विभवों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? विभवों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? या
क्या बोलोगे? विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से, किस बिंदु से, कहां बच्चा, लाने में दूसरे बिंदु तक किया गया, क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे? या डेल्टा जो है अंतर को शो करेगा, किसको शो करेगा? अंतर को, यानी डेल्टा भी या डेल्टा वी बराबर V2 माइनस V1, अर्थात विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे में आवेश। या तो एक और शॉर्ट फॉर्म लिख सकते, डेल्टा वी बराबर W अपान Q, और बकिया सब पड़ोसी का है, देख लो, है कि नहीं? थोड़ा सा अंतर है, इन अंतरों को हमको समझना है। बात क्लियर? बोलो ये दोनों परिभाषाएं क्लियर? किसी को दिक्कत तो लिखवा दें। चलो हेडिंग डालो, विद्युत विभव, उतार लिए। देखो बच्चा, यहाँ पर एक बात और पूछी जाती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ वोल्ट, तो कहीं कहीं बोर्ड में तो अक्सर करके यह पूछा ही गया प्रश्न कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट किसे कहते हैं? बच्चा ध्यान देना बात को, मैं प्रश्न लिख भी दिया हूँ, इस प्रश्न को नोट भी कर लेना और इसको महा इंपॉर्टेंट डाल लो। कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट होता कहाँ है? बात को जरा ध्यान दो। 1 वोल्ट निकालने के लिए वोल्ट चूंकि किसका मात्रक है? विभव का या तो विभवांतर का। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q, यानी अगर W को मैं ले लूं 1 जूल, कितना जूल ले लूं मैं? 1 जूल, और आवेश को ले लूं मैं 1 कूलाम, कितना कूलाम ले लूं? 1 कूलाम। तो बोलो, जब 1 कूलाम लूंगा तो आंसर भी कितना आएगा? 1 जूल प्रति कूलाम आएगा ना? 1 जूल प्रति कूलाम आएगा। चलो और 60 काट हो गया था, 1 जूल प्रति कूलाम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आप जरा गौर फरमाओ, तो यह जो जूल प्रति कूलाम है, इसी जूल प्रति कूलाम को हम बच्चा क्या बोल रहे हैं? वोल्ट। यानी क्या नजर आ गया? 1 वोल्ट ना। तो कहीं कहीं यही पूछ देता है परिभाषा है डायरेक्ट कि 1 वोल्ट किसे कहते? 1 वोल्ट कहाँ से आया? देखो 1 वोल्ट में बता दिया कि 1 वोल्ट यहाँ से आया। कार्य कितने जूल का हो? 1 जूल का। आवेश कितने कूलाम का हो? 1 कूलाम का। आवेश को रखा कहाँ गया है? विभव में बताओ, आवेश को कहाँ रखा गया है? अनंत पर। विभव में जो है आवेश को कहाँ रखा गया है? अनंत। परिभाषा में सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, गौर फरमाओ कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश को, देखो अनंत पर स्थित 1 कूलाम के आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, बच्चा क्या करने में? लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े या 1 जूल का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? 1। बात सुनो, जहां तुम बोल रहे थे आवेश, वहां क्या बोलो? 1 कूलाम। जहां तुम कह रहे थे कार्य करना पड़ रहा है, वहां क्या बोलो? 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। और जो बोल रहे हो उसे विभव या विभवांतर कहते हैं, उसे क्या बोल दो बच्चा? 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही? फिर से परिभाषा सुन, क्या परिभाषा होगी? अनंत पर स्थित 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े या 1 जूल का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? बोलो 1 वोल्ट। परिभाषा के लिए मैं पूछूंगा भी, लास्ट बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। 1 वोल्ट किसे कहा जाएगा? बोलो आवेश कहाँ रखा गया है? कितने कूलाम का? वहां से उठाकर कहाँ ले जाएगा? बोलो कहाँ ले जाएगा? तो कितने जूल का कार्य होगा? तो उसे क्या कहा जाएगा? 1 वोल्ट। क्या कहा जाएगा? अब इन्हीं बातों को मिलाओ, क्या बोलोगे? अनंत पर स्थित 1 कूलाम के आवेश, अनंत पर स्थित 1 कूलाम के आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, क्या करने में? लाने में 1 जूल का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? 1 वोल्ट। उसे क्या कहते हैं बच्चा? 1 वोल्ट। बोलो परिभाषा क्लियर? कोई बताएगा? कोई बताएगा? केकरे पास करेजा? करेजा कुल के पास, लेकिन करेजा गुरुआ खातिर निकली है ना, हमारे खातिर थोड़ा। अगर हम परिभाषा पूछ देंगे तो नहीं बताएंगे सब। अब कोनो दोस्त करे तुरंत करेजा उठा ले मारा खातिर सब,
कोई बताएगा? चलो दिव्यांशु बताओ। बैठ जाओ, बात सही है, राइट परिभाषा। यानी आवेश को कहाँ रखा गया है? अनंत। आवेश कितने कूलाम का होगा? उसे उठाकर कहाँ लाया जाएगा? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर। उसे विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कितने जूल का कार्य करना पड़ेगा? उसे कहाँ आ जाएगा बच्चा? 1 वोल्ट। बोलो परिभाषा कन्फर्म। चलो चंद्र जी बताओ, खूब लगन में मजा ले लेवा। लिखो, क्या लिखोगे बच्चा? ध्यान दो, अगर इसमें लिखना हो तो क्या लिखोगे? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर। मान लो यह विद्युत क्षेत्र है हमारा, क्या है बच्चा? विद्युत क्षेत्र। ध्यान दो, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, किस बिंदु से किस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बच्चा क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। लेकिन जो यहाँ पर आवेश को ला रहे हो वह आवेश कितने कूलाम का हो जाए? 1 कूलाम। यानी 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, क्या परिभाषा लिखोगे? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितने जूल का कार्य हो? 1 जूल का कार्य हो, उसे का आ जाएगा बच्चा? बोलो बोलो, का आ जाएगा बच्चा? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1। या तो ये परिभाषा लिखना या तो ये लिखना, जो तुमको अच्छा लगे। बातें दोनों की सेम है। क्या मैं बातें बता रहा हूं? ध्यान सुनो। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम एक बिंदु से तक लाने में कितने जूल का? 1 जूल का कार्य हो, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? क्या कहते हैं? पूछूंगा मैं इस बार, तैयार हो? सुनो, क्या परिभाषा होगी? किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से तक ले जाने में, क्या करने में 1 जूल का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। केवल मैं बोलूंगा तुम सब सुनोगे। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य करना हो, उसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट। बोलो क्लियर परिभाषा? कोई शक? कुछ समझ में आया? एक बार और सुनो। 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं? क्लियर? फिर से सुनो। 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना हो, उसे क्या कहा जाएगा? बदलो बच्चा, 1 वोल्ट। क्या कहा जाएगा? बता सकते हो? चलो बताओ, पीछे से बताओ। हाँ, बहुत सही। चलो अंकिता बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब तुम सब बताते हो, तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जैसे मानो कि क्या बताएं, भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं हम भी। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा लिखा दें? बोलो तो लिख लो, या करके दूसरी परिभाषा लिखो।